श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। द्वारकानाथ की जय, केशव की जय, माधव की जय, राधा रानी की जय। श्रीमद् भागवत। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को भागवत कथा सुना रहे हैं, वही हम आपको सुना रहे हैं। इस प्रकार सुखदेव जी राजा परीक्षित को आज अघासुर वध की कथा सुना रहे हैं और कहते हैं, हे राजन सुनो, प्रातः होते ही एक दिन श्री कृष्ण बछड़े चराने गैया चराने वन को चले जाते हैं, वन को जाते हैं। उनके साथ सब ग्वाल बाल भी जाते हैं। अपने घर से छाछ ले लेके छाछ जाके भूमि पे रख के बछड़े को चरने के लिए छोड़ देते हैं, गैया को छोड़ देते हैं। इतने में ही कंस का पठाया हुआ अघासुर नाम का एक राक्षस आता है। बहुत बड़ा अजगर जैसा मुंह पसारता है। तब सखाओं समेत श्री कृष्ण भी खेलते खेलते वहां पहुंच जा रहे हैं जहां वह घात लगाए हुए मुंह फैला के पहले से ही बैठा हुआ है। दूर से जब उसको ग्वाल बाल देखते हैं, आपस में कहने लगते हैं, हे भाई, यह तो कोई पहाड़ है। ग्वाल बालों को देखने में उसके मुंह को नहीं देख रहे हैं, वह इतना बेकरार था। उनको पर्वत, जिसकी कंदरा इतनी बड़ी है, पर्वत के समान दिख रहा है और उस पर्वत की कंदरा इतनी बड़ी है। ऐसे कहते हैं, बछड़ा चराते उसके पास, उसके करीब तक पहुंच जाते हैं। एक लड़का, उसमें से एक छोरा जब उसका मुख देखता है, तब बोलता है, तब कहता है, हे भाई, यह कोई एक भयावनी गुफा दिख रही है। उसके मुंह को वह गुफा समझ रहा है, इसमें गुफा एक दिख रही है। ऐसा कह के सब सखा खड़े बात करते ही थे कि उसने एक लंबी सांस खींची है। जो अघासुर जो है नाम का राक्षस, जो रूप बदल के गया था, उसने लंबी सांस खींची है। लंबी सांस उसके खींचने पे बछड़ा समेत ग्वाल बाल सब उसके मुंह में प्रवेश कर जाते हैं। और जब उसके मुंह में जाते हैं, विष से भरी हुई जो उसका जहर है, उसके भाप जो उन लोगों को लगती है, व्याकुल हो जाते हैं। बछड़े और ग्वाल बाल सब, बछड़े इतने व्याकुल हो जाते हैं, ग्वाल बाल सखा अपने सखा को पुकारने लगते हैं। वहीं मूर्छित पुकारते पुकारते बेसुध हो जाते हैं, मूर्छित हो जाते हैं। इस इतने में उनकी पुकार सुनते ही भगवान वासुदेव श्री कृष्ण अपने भक्तों की पुकार सुनने पर व्याकुल हो जाते हैं। प्रभु श्री कृष्ण पुकार सुनते ही इतने आतुर होके श्री कृष्ण ने अपना शरीर इतना बढ़ाया है, क्योंकि उसके मुंह में प्रवेश करते हैं। मुंह में प्रवेश करके अपने शरीर को इतना बड़ा करते हैं, बढ़ाते हैं कि उसका पेट फट जाता है। सब बछड़े और ग्वाल बाल तब निकल के बाहर आते हैं। उस समय देवता लोग जो आकाश से देख रहे हैं, देवता लोग पुष्प की वर्षा करते हैं, अमृत बरसाते हैं, सबकी तपन प्रभु हर लेते हैं। जो लोग घायल व्याकुल हुए थे, वह सब एकदम ठीक ठाक हो जाते हैं, सबकी पीड़ा हर लेते हैं। इस प्रकार
इस असुर को मारकर इस प्रकार उनके ग्वाल बाल करते हैं, हे केशव, हे कन्हैया, इस असुर को मारकर आज तूने हम सबको बचा लिया। इस प्रकार उनको धन्यवाद करते हैं। बस आज का प्रसंग यहीं तक। आगे की कथा ब्रह्मा द्वारा बछड़े का हरण है, वह कथा हम आपको आगे कल सुनाएंगे। बस आज की कथा यहीं तक। भगवान वासुदेव श्री कृष्ण की जय।